हेलो बच्चों नमस्कार, मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार, रोज़गार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गज़ब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएँगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे दोस्त आज जो हमारा टॉपिक है वो अव्यय का टॉपिक है। इसको हम बखूबी तरीके से करेंगे। अच्छे से समझ कर के मेरे दोस्त हम लोग चलेंगे, ठीक है? और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अव्यय क्या होता है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय विकारी होता है या अविकारी होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक? तो देखिएगा। देखिए भाई, अगर मैं अव्यय की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? अव्यय की। अ और व्यय, यानी कि ये जो मिलकर बना है शब्द, अ और धन व्यय शब्द से मिलकर बना है। किसके योग से मिलकर बना है? ये जो शब्द है, ये अ और धन व्यय शब्द के योग से मिलकर बना है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? मैं कह सकता हूँ आप लोगों का अ का अर्थ होता है बिना, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय मतलब खर्च को कह सकते हो या बिना बिना व्यय हुए, बिना व्यय हुए या फिर आप यहाँ हाँ, बिना व्यय हुए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, व्यय का मतलब होता है खर्च, अर्थात ऐसे भी कह सकते हो परिवर्तन हुए, बिना परिवर्तन हुए या बिना परिवर्तन, ये भी कह सकते हो। और अव्यय जो शब्द होता है, वो अपने आप में मेरे दोस्त क्या होता है या ना परिवर्तन कर सकते हो, बिना परिवर्तन के व्यय हुए का इसके स्थान पर आप बिना परिवर्तन लिख सकते हो। बिना परिवर्तन लिख सकते हो। अर्थात ये जो होता है, ये आप लोगों का अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी आप लोगों का होता है। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अविकारी किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और जब परिवर्तन नहीं होगा, तो वह आपका अव्यय ही कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा फिर? अव्यय ही आप लोगों का कहलाएगा। अब देखिएगा मैं अगर बात करता हूं वे शब्द परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से, वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से, लिंग वचन लिंग वचन की लिंग वचन की दृष्टि से दृष्टि से लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं और ये अविकारी होता है। अविकारी वही होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वीडियो ब्लर हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ तो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब सही है? अब ठीक है? चलो अब सही है तो फिर ठीक है। चलिए, मैंने कहा वे शब्द जिनमें लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह उसे अव्यय कहते हैं और मैं कह दूँगा कि अव्यय के कुल जो भेद होते हैं, इसके कुल भेद 5 होते हैं, इसके कुल भेद 5 होते हैं। तथा
मुख्य भेद, मुख्य भेद 4 होते हैं, 4 होते हैं। तत्व के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी हो रहा ब्लर? अब तो सही चल रहा भाई। अब तो सही चल रहा है। आपकी क्लास में ऐसा क्यों होता? ओ भैया, मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना, ये वही वाला स्टूडियो है, ऑफिस वाला ही। ठीक है ना? मैं जो क्लास ले रहा हूँ, ये ऑफिस वाला स्टूडियो है आपका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई प्यारे दोस्त बात इतनी है ना? क्लियर हो गई? चलिए, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या होगा। आगे अव्यय के अगर मैं भेद की बात करता हूं, अव्यय के भेद कौन-कौन से होंगे? अगर मैं अव्यय के भेद की बात करूंगा, अव्यय के भेद की बात अगर मैं करूंगा, तो कौन से होंगे अव्यय के भेद? क्या होंगे अव्यय के भेद? वो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अव्यय के जो भेद होंगे, वो मेरे दोस्त आप लोगों के कितने होंगे? ये देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। 2, 3 और फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 4 और एक और ले लो 5। पहले इसे इधर करो और फिर इसे इधर करो। तो देखो, मैंने कहा अव्यय के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं कुल मिलाकर के। कौन-कौन से होते हैं? एक आता है आप लोगों का संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। एक होगा आप लोगों का समुच्चय बोधक अव्यय। एक क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है? एक होगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एक हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? जिसको हम बोलेंगे, एक हो जाएगा आप लोगों का जिसको हम बोलेंगे क्या? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक हो जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्त निपात, एक हो जाएगा आप लोगों का निपात। ठीक है इतनी बात? अब यहां पर आप लोगों को देखना है क्या इसकी परिभाषा होगी। ठीक है? अब इसकी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों को देखनी, मतलब इनकी जो परिभाषा है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि अव्यय वह होता है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर कह दूं कि सीमा, सीमा के आगे, सीमा के आगे, आगे रमा खड़ी है, सीमा के आगे रमा खड़ी है। तो सीमा के आगे क्या खड़ी है? रमा खड़ी है। तो यहां पर मेरे दोस्त सीमा एक संज्ञा हो गई। ठीक है? और रमा ये भी अपने आप में एक संज्ञा हो गई। ठीक है? खड़ी है, खड़ा जो है ये क्रिया को दर्शा रहा है, सहायक क्रिया को दर्शा रहा है। और के आगे जो शब्द दिया है, के आगे ये जो शब्द दिया है, ये आप लोगों का क्या है मेरे दोस्त? अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है ये?
अव्यय शब्द है और इसमें आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हो और ये कौन-सा अव्यय होगा? ये आप लोगों का संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन-सा होगा? संबंध बोधक। कौन-सा अव्यय हो जाएगा आप लोगों का? संबंध बोधक अव्यय आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मुझे ये बता दो जो मैंने ऊपर बताया है। यहाँ संज्ञा है, ये दोनों के दोनों, लेकिन इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ये क आगे शब्द होगा, तो ये के आगे ही शब्द मेरे दोस्त प्रयोग में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिएगा, आगे देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा 5 प्रकार कुल होते हैं, मुख्य रूप से 4 आप लोगों के होते हैं। अब एक-एक करके सबको समझ करके आप लोगों को चलना है। सबसे पहले आप लोगों का आता है संबंध बोधक अव्यय। क्या आता है आप लोगों का? संबंध संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा आप लोगों का? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक? अब आप कहोगे इसकी क्या परिभाषा होती है? इसकी क्या परिभाषा आप लोगों की होती है? इसे क्या कहते हैं? ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। देखिए, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अव्यय के भेद कितने हैं? तो आप 4 लगाना। अगर पूछा जाए कुल भेद कितने हैं? तो आप 5 लगाना। ठीक है? मुख्य पूछे तो भी आप 4 ही लगाना। ये बात का ध्यान रखना। ठीक? अब देखो कैसे? अब देखो, मैंने कहा संबंध, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। मैंने कहा ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य अन्य संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों शब्दों से जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध उन्हें संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय अव्यय कहते हैं कहते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या-क्या आते हैं आप लोगों के? जैसे मैं कहूँगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? जैसे मैं कह दूँ के आगे ऐसे शब्द के निकट के निकट के सामने के सामने ठीक है? सहित सहित है ना? सहित शब्द आ जाएगा। के ऊपर के ऊपर के ऊपर या फिर मैं कह दूं आप लोगों से के नीचे इत्यादि इत्यादि यानी कि और शब्द होते हैं ऐसे। ठीक? और क्या होते हैं आप लोगों के इस प्रकार के शब्द होते हैं। आप कहोगे कैसे? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है? अब देखो कैसे? ठीक? किस तरीके से वो देख लो। देखो ध्यान से। मैंने कहा के आगे, के निकट, के सामने सही
के ऊपर, के नीचे इत्यादि शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द होंगे जो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ दर्शाएँगे। के साथ और लिख दो चाहे, के साथ, के बिना, के बिना, के बिना, इस तरीके के प्रयोग होते हैं मेरे दोस्त शब्द, जो संबंध बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। ठीक है? के सामने लिख दिया, बस इतना ध्यान रखना। के आगे के पास, ठीक है। अब देखो उदाहरण, अब इसके उदाहरण देख लो, क्या-क्या इसके उदाहरण हैं। उदाहरण कैसे बनेंगे मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूँगा आप लोगों से अजीत, अजीत, अभय, अभय के पास, अजीत, अभय के पास, अभय के पास पढ़ता है। अजीत अभय के पास पढ़ता है। यहाँ पर क्या हो गया संबंध बोधक अव्यय के पास, के पास। आगे हमारे, हमारे मकान, हमारे मकान के पीछे, हमारे मकान के पीछे झील है। हमारे मकान के पीछे झील है। या एक उदाहरण ये प्रीवियस ईयर का है, सीता सखियों सहित, सीता सखियों सहित, सखियों सहित कहाँ गई है? बगीचे में। सीता सखियों सहित बगीचे में गई है। सीता सखियों सहित बगीचे में गई है। यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हो, क्या यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? यहाँ पर क्या है? के पास। यहाँ पर क्या है? के पीछे, के पीछे। यहाँ पर क्या है? सहित। यहाँ पर क्या है आप लोगों का? सहित। ठीक है? आगे मैं कह दूँ और आप लोगों से, क्या एक और उदाहरण कई बार एग्ज़ाम में आया भी है ना? जैसे मैं कह दूँ अभी-अभी मैंने बताया था, ये वाला उदाहरण आपका इसी का ही है संबंध बोधक अव्यय के। क्या सीता रमा के आगे खड़ी है? उदाहरण लिख दो, सीता रमा के, सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? के आगे। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? के आगे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक एकदम बेहतर तरीके से? ठीक है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? चलिए भाई बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला उदाहरण क्या होगा? जैसे मैं कह दूँगा आप लोगों से, क्या कि मैंने घर के सामने, मैंने घर के सामने, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, कुछ पेड़ लगाए हैं। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। किसमें हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? घर के सामने, घर के सामने। क्लियर हो गई इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? हैं? बात समझ में आ रही क्या ना? और देख लो मेज, मेज के, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? के ऊपर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? के ऊपर हो जाएगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या ना? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। ठीक है? चलिए, आगे देखो और उदाहरण क्या हो सकता है? क्या इस इस घर के पीछे धर्मशाला है। इस घर के पीछे धर्मशाला है। हुँ? आगे और क्या हो जाएगा? रेलवे,
रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, के पास क्या है? चाय की दुकान है, चाय की दुकान है। रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान है। तो चाय की दुकान का संबंध किससे हो गया? रेलवे स्टेशन। यानी कि एक संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा शब्दों के साथ अगर होता है तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसको हम मेरे दोस्त कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। उसको क्या कहते हैं दोस्त? हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतना बता दो जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिए, यहां तक क्लियर हो गई है ना? ये बताओ, है? यहां तक क्लियर हो गई है ना? यहां तक क्लियर हो गई है ना? क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो। यहां तक क्लियर हुई है ना? थम्स अप करिएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, जबरदस्त, बहुत गजब। क्लियर? चलिए, और देख लो उदाहरण। और दो उदाहरण तो बहुत सारे बन जाएंगे आप लोगों के। विद्यालय के सामने बगीचा है, लिख दो। विद्यालय, विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? के सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? के सामने हो जाएगा, है ना? मैं कह दूं आप लोगों से और क्या? वहां पूर्व की ओर तालाब है, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर मैं कह दूं मेरे घर के बाद मंदिर है। मेरे मेरे घर के बाद, मेरे घर के बाद मंदिर है, मंदिर है। ये आ जाएगा। के बाद यहां पर आपका अव्यय है, ठीक है। पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बंदर बैठा है, बंदर बैठा है। तो यहाँ के नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? ये आपका अव्यय हो जाएगा। के नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका अव्यय हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या ना? जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है, ऐसे भी कह सकते हो मेरे दोस्त। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। चांदी की अपेक्षा, यहां अपेक्षा की अपेक्षा से तुलना हो जाएगी। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है, सोना महंगा है। चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। ये हो जाएगा आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? चलिएगा, आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। आगे क्या कहता है आप लोगों का? एक बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है यहां पर। चलिए, आप लोगों से एक प्रश्न ये वाला बन सकता है कि प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? ऐसे बन सकता है मेरे दोस्त। हाँ, ये तुलना हो रही है इसमें, चांदी की अपेक्षा में तुलना हो रही है। ये भी इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से संबंध बोधक अव्यय के जो भेद होते हैं ना, वो आप लोगों के 13 भेद होते हैं, 13, जिसमें एक तुलनावाचक भी आता है। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई? आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक? मैं कहूंगा आप लोगों से, ऐसा प्रश्न आता है इसमें कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? लिखेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के
संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने? 13 भेद होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई है ना? अब देखो कैसे, कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले आता है कालवाचक। क्या आता है? कालवाचक। इसमें किसका बोध होगा? समय का, अर्थात पहले, बाद, पीछे, आगे, ये होगा। पीछे, आगे, पहले, है ना, बाद, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। 13 भेद होते हैं, ध्यान रखना। 14वें को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। कारणवाचक जो होता है उसको मान्य नहीं मानते। आगे स्थानवाचक 2 नंबर आता है आपका। स्थानवाचक, स्थानवाचक ये किसका बोध कराता है? जगह का। ऊपर नीचे बाहर भीतर, है ना, ऐसे। नजदीक, नजदीक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नजदीक, है ना। तले, तले भी मेरे दोस्त जो नीचे जाने को कहते हैं। बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, स्थान का बोध कराता है। आगे दिशाबोधक या दिशावाचक, दिशावाचक ये किसका बोध कराता है? देखिए, दिशावाचक जो शब्द है वो बोध कराएगा आपका तरफ का, ओर का। किसका बोध कराएगा? तरफ का, ओर का बोध कराएगा। या मैं कह दूं समीप, निकट, सामने। किसका बोध कराएगा? समीप का, निकट का और सामने का। सामने का बोध कराएगा कौन? तरफ, यानी कि दिशावाचक। ठीक। 4 नंबर आप लोगों का हो जाएगा क्या? साधनवाचक। किसका बोध? साधन वाचक। आप कहोगे साधनवाचक क्या होता है मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों का द्वारा, द्वारा, जरिए, जरिए, द्वारा हो जाएगा आपका, जरिए हो जाएगा। या फिर मैं कह दूंगा आपका सहारा या सहारे, किसी के सहारे, ठीक है। या फिर निमित्त, निमित्त, निमित्त हो जाएगा। या मैं कह दूं मेरे दोस्त माध्यम, माध्यम शब्द भी इसी में ही आता है ना। मार्फत शब्द भी इसी में ही आता है। मार्फत जो शब्द है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए 5 नंबर विरोधवाचक। इसमें क्या होता है? विरोध उत्पन्न होता है। विरोधवाचक जैसे विपरीत, उल्टे या फिर प्रतिकूल का बोध होता है। प्रतिकूल, विपरीत, विपरीत, उल्टा, या फिर मेरे दोस्त किसका बोध होता है? विरुद्ध का बोध होता है। विरुद्ध का बोध होता है। ठीक है। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का 6 नंबर क्या? व्यतिरेक वाचक। क्या होगा? व्यतिरेक, व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक इसको क्या बोलते हैं? व्यतिरेक वाचक होता है शिवा। क्या होता है प्यारे दोस्त? शिवा, बगैर, शिवा बगैर शब्द होता है। या फिर मैं कह दूंगा आपका बिना शब्द हो जाएगा व्यतिरेक में। और अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द इसमें आ जाएगा आप लोगों का। अतिरिक्त शब्द इसमें आ जाएगा अलावा, अलावा शब्द इसमें आ जाएगा। चलो, इतना डीप क्यों करा रहे हो? अरे भैया डीप ही आएगा, डीप ही तो जाना है हमें, डीप ही तो जाना है, डीप ही तो पढ़ना है ना। रुकी, क्लास सही चल रही है।
ना रुकी है क्लास, देखो एक बार बंद करके दोबारा चलाओ, बंद करके दोबारा चलाओ क्लास को, क्लास को बंद करके दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ। एक बार पहले बंद करके दोबारा चलाओ, फिर बताऊंगा मैं। चल रही है, ठीक है, चल रही है, चल रही है। बंद करके दोबारा चला लो एक बार, ठीक है ना। 7 नंबर क्या होगा आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्य वाचक, उद्देश्य क्या हो जाएगा, वाचक। तो उद्देश्यवाचक हो जाएगा आप लोगों का वास्ते, वास्ते, हेतु, वास्ते, हेतु और लिए, वास्ते, हेतु, लिए, ये क्या हो जाएगा आपका उद्देश्यवाचक हो जाएगा। और 8 नंबर मेरे दोस्त आपका होगा क्या, जिसको हम बोलते हैं साहचर्य बोधक। क्या बोलते हैं हम, साहचर्य, साहचर्य बोधक बोलते हैं। और ये क्या होता है आप लोगों का समेत, साहचर्य क्या हो जाएगा आपका समेत हो जाएगा, संग हो जाएगा, ठीक है, साथ हो जाएगा, सहित हो जाएगा, सहित हो जाएगा। साहचर्य का मतलब होता है जुड़ाव, अलगाव इसका विलोम होता, अलग को दर्शाता है जो, ठीक है। स्वाधीन हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, जो स्वयं के अधीन होता, अपने अधीन होता, ठीक है। अब देख लो चल रही है सही क्लास, आवाज भी आ रही है, अब सही चल रही है क्लास, देख लो एक बार, वॉइस इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे देखिएगा मेरे दोस्त। 8 के बाद 9 नंबर का भेद क्या होता है, विषयवाचक। 9 नंबर विषय, क्या हो जाएगा आपका विषय वाचक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विषयवाचक किसको बोलते हैं, यानी कि बावत कह दो या विषय कह दो या निस्वत कह दो। जो निस्वत होता है एक तो ये हो जाएगा, बावत कहते ना मैं तेरे बावत चला जाऊंगा, मैं तेरे बावत चला जाऊंगा। और विषय को दर्शाता है, दर्शाता है विषय को, जो हमारा विषय है, जो हम विषय के रूप में है, जिसके रूप में विषय है, उसको दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का 10 नंबर, क्या आता है आप लोगों का 10 नंबर, संग्रहवाचक। उसको बोलते हैं क्या हम, संग्रहवाचक, संग्रहवाचक। ये होता है आपका समेत, भर और तक। ये क्या होता है आपका समेत हो जाएगा, भर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका तक हो जाएगा, समेत, भर और तक आप लोगों का हो जाएगा। 11 नंबर में आता है आप लोगों का विनिमय वाचक, क्या आएगा, विनिमय, विनिमय वाचक। इसमें होगा एवज, एवज, ठीक है, बदले, एवज, बदले शब्द का प्रयोग हो जाएगा, पलटे शब्द का प्रयोग हो जाएगा, पलटे शब्द का प्रयोग हो जाएगा, किसका, पलटे शब्द का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। 12 नंबर ये हो जाएगा आपका सादृश्य, सादृश्य वाचक, क्या हो जाएगा, सादृश्य वाचक। इसको बोलते हैं समान, समान या फिर तरह या फिर भांति, यानी कि उसकी भांति कह सकते हो, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त हम कहते हैं जैसा, जैसा, ठीक। या फिर हम कह देंगे सदृश, या फिर हम कह देंगे मेरे दोस्त आपका क्या, सदृश, है ना, उसके सदृश काम करना, क्या, उसके सदृश कार्य को करना, ठीक है। और 13 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या, तुलनावाचक,
क्या आता है मेरे दोस्त? आपका तुलनावाचक आता है। और तुलनावाचक किसको कहते हैं हम? तुलनावाचक कहते हैं हम अपेक्षा, बनिवस्त और सामने। अपेक्षा को दर्शाएंगे यानी कि किसी से अपेक्षा, जैसे मैंने बताया था, बनिवस्त, बनीस वस्त, है ना। और क्या मेरे दोस्त? सामने, किसी से तुलना की जा रही हो। तो ये होते हैं आप लोगों के 13 तुलनावाचक समेत। साहचर्य का मतलब होता है एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। और अलगाव इसका विलोम होता है, अलगाव इसका उल्टा होता है। अलगाव क्या होता है मेरे दोस्त? उल्टा होता है। भैया आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? ठीक है, बात समझ में आ गई। संग्रह में होता है समेत। एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। संग्रह में भी समेत आ जाएगा और साहचर्य में भी समेत आ जाएगा, अलग अलग दोनों है। ठीक है, ऐसा ना कि अलग ना है, वो है। लेकिन जहां पर संग्रह इकट्ठा करने को भी दर्शाता है, जैसे ये है संग्रह बोधक, उसने कटोरा भर, उसने, ऐसे, उसने कटोरा भर, कटोरा भर, कटोरा भर खीर खाई, खीर खाई, उसने कटोरा भर खीर खाई। तो यहां ये कटोरा भर, भर जो है ये आपका संग्रह इकट्ठे को दर्शा रहा है। ऐसे होता है, गलत नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? आवाज आ रही है भैया, आवाज कैसे ना आ रही? वॉइस चेक करियो जरा, वॉइस चेक एक बार। आवाज कैसे ना आ रही भाई? आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है आवाज। सही है आवाज? आवाज कैसे ना आ रही भाई? आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है, क्लियर है आवाज एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। क्लियर है प्यारे दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर है? ठीक। समेत का उत्तर दूं विकल्प एक। समेत का विकल्प मेरे दोस्त ऐसे आ जाएगा, बह, जैसे मैं कह दूं बह, बह बाल बच्चों, बाल बच्चों, बह बाल बच्चों समेत आया है, वह बाल बच्चों समेत आया है। ये समेत का बोध करा देगा, ये करा देगा आप लोगों का, किसका? समेत का बोध करा देगा, जो समेत को दर्शा रहा है, साहचर्य को, यानी कि के साथ। यहां पर समेत साथ होने का बोध कराता है, ध्यान रखना। यहां पर समेत साथ रहने का बोध कराता है। यहां पर जो समेत है ये इकट्ठा होने का, एकत्र, एकत्र को दर्शाता है। समझ में आ गई? दोनों दिए हैं बुक में, गलत नहीं है कोई सा भी, इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? लेकिन इसमें, ये बुक में दिया है, लेकिन इसको चलो इसमें से हटा दो, संग्रह को इसमें से हटा दो, बस केवल दो ही रहने दो इसमें, भर और तक। इसमें दो रहने दो, एक भर रहने दो और एक रहने दो तक, बस खाली। ये समेत आप उसमें रखो, किसमें? ये साहचर्य में, साथ का बोध जो कराता, यानी कि बाल बच्चों समेत मतलब बाल बच्चों के साथ आया है, बाल बच्चों समेत मतलब बाल बच्चों के साथ आया है। ठीक है, उसको इसमें दोनों ही कर दो बस संग्रहवाचक में। लेकिन बुक में दिया हुआ है, गलती, गलत नहीं है, सही है, मैं भी बुक से भी लेकर के ही आया हूं। ठीक है, चलिए आगे देखो।
इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय 2 नंबर। तिहरा तो भेद वे हो गए। समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा प्यारे दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा अब। अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? हाँ, हाँ, विनायक बैच में मैंने तीनों कराए हैं। मैंने बताया तो है, बुक में है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है? अब देखो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? इसमें जो 2 शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, 2 शब्दों 2 शब्दों, ठीक है? वाक्यों वाक्यों या वाक्यांशों को वाक्यांशों को 2 शब्दों, ठीक है? 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जोड़ने वाले शब्द जोड़ने वाले जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वो मेरे दोस्त 2 वाक्यों को और 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं कि जब जब रवि जब रवि जाएगा जब रवि जाएगा तब तब अमन आएगा तब अमन आएगा। मैंने कहा जब रवि जाएगा तब अमन आएगा। तो इस वाक्य में जोड़ने का कार्य किसने किया? एक जब ने और एक तब ने। ठीक है? तो ये दोनों के दोनों क्या कहला रहे हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या कहला रहे हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहला रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है? तो मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या कि समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो 2 शब्दों को या फिर वाक्यों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपके मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं दोनों। उनके अपने-अपने योजक शब्द होते हैं दोनों के। उनके जो हैं अपने-अपने योजक शब्द होते हैं दोनों के। तो उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, वही आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं ना मेरे दोस्त, वही आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय होते भी हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से दिमाग में भी बैठ गई होगी। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी कक्षा कल करते हैं मेरे दोस्त यहाँ से आगे, ठीक है? हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथीगण? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी, आज की जो कक्षा है हमारी अव्यय के पार्ट 2 अर्थात अव्यय की कक्षा दूसरी है। हमारा समुच्चय बोधक अव्यय चल रहा था। क्या चल रहा था हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय चल रहा था। तो समुच्चय बोधक अव्यय में अगर मैं बात करूंगा,
ठीक है, दूसरा नंबर चल रहा था क्या, समुच्चय बोधक अव्यय, उसका उदाहरण और इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को समझा चुका था। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को समझा चुका था और बता चुका था। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के। आप कहोगे दो प्रकार कौन कौन से होते हैं सर? सबसे पहले आएगा आप लोगों का समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने कहा इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक आएगा आप लोगों का कौन सा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आएगा? समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। एक क्या आएगा आप लोगों का, कौन सा आएगा मेरे दोस्त? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आ जाएगा। अब आप कहोगे बिलर तो नहीं हो रहा, सही है, अब बिलर नहीं हो रहा भाई, सही है। अब आप कहोगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है? ठीक है, समानाधिकरण, देखिए समानाधिकरण में अलग अलग होते हैं, यानी कि ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो वाक्यों को जोड़ेंगे, यानी कि ये वाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण भी देकर के बताऊंगा। आप कहोगे कैसे कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे? देखिए इसके भी अपने भेद होते हैं, यानी कि जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो शब्द होंगे वो कौन सा किसके अंतर्गत आएगा? जैसे संयोजक शब्द है, ठीक है। अब संयोजक क्या होगा? संयोजक में आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का और आएगा, ये शब्द वाक्य के बीच में जुड़ेंगे। और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, वह, ये शब्द जोड़ करके मेरे दोस्त क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। ये शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक, आगे देखो, संयोजक के बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा विभाजक। क्या आएगा? विभाजक। ये विभाजक करने के काम आएगा। कैसे? जैसे मैं कह दूंगा या, अथवा, या, अथवा, या नहीं तो, नहीं तो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और विरोध दर्शक, विरोध को दर्शाएंगे जो, विरोध दर्शक शब्द, विरोध दर्शक, इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त विरोध दर्शक में? जैसे मैं कह दूंगा परंतु, किंतु, परंतु, किंतु, लेकिन, ठीक है, लेकिन, वरन, वरन, मगर, मगर, फिर भी, पर, इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत आप लोगों को आएंगे। उदाहरण दूंगा तब पता चलेगा कि कैसे होगा ये, ठीक है ना। उदाहरण दूंगा तब पता चलेगा, इन वाक्यों में प्रयोग होगा इन शब्दों का जो मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, परिणाम दर्शक, इसके बाद आता है परिणाम दर्शक। अब परिणाम दर्शक में क्या आएंगे आप लोगों के शब्द? इसमें आएगा आपका अतः, अतएव, अतएव, ठीक है, और क्या? इसलिए, इसलिए का प्रयोग इसमें भी हो जाएगा, और इसलिए का प्रयोग मेरे दोस्त मिस्र में भी हो जाता, लेकिन यानी कि व्यधिकरण में भी हो जाता। लेकिन व्यधिकरण में हमेशा ध्यान रखना, उसमें प्रधान और आश्रित का बोध होता है, तब जाकर के इसलिए का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें प्रधान आश्रित का बोध नहीं होता। इसके बाद दूसरा बोध आता है मेरे दोस्त इसी का ही,
वो होता है कौन सा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता है मेरे दोस्त? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दो भेद बताए थे ना। व्याधिकरण कौन सा होता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये होता है। ठीक। ये भी क्या करते हैं मेरे दोस्त? वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं मेरे दोस्त? ये भी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो वाक्यों के मध्य में प्रयोग होते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्यों को जोड़ते हैं या फिर शब्दों को। शब्द को भी जोड़ देंगे, वाक्य को भी जोड़ देंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अब देखो क्या है। क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? अब इसके उदाहरण कैसे बनेंगे? इसमें आएगा आप लोगों का उद्देश्य, मगर इसमें क्या बोध होता है? ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। आप इसको, इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको प्यारे दोस्त ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा। जोड़ेंगे दो वाक्यों को या दो शब्दों को। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? अब देखेंगे क्या आता है उद्देश्य बोधक वाचक। क्या आता है इसके अंतर्गत? उद्देश्य वाचक आता है। अब उद्देश्य वाचक के शब्द क्या क्या होंगे इसके अंतर्गत? की, जो कि, जिससे, ताकि। क्या होगा? की हो जाएगा, जो की हो जाएगा, जो कि, जिससे। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आप लोगों का उद्देश्य वाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा प्यारे दोस्तों? उद्देश्य वाचक के अंतर्गत। ताकि। ठीक। दूसरा देखो, मैं वाक्य बनाऊंगा आपके। बिलर कैसे हो रहा बार बार, देखो एक बार। ठीक। कारणवाचक। आगे क्या आता है? कारणवाचक। कारणवाचक में आएगा प्यारे दोस्त चूंकि, इसलिए का प्रयोग भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आएगा, चूंकि आएगा, क्योंकि आएगा, चूंकि आएगा। ठीक है। इसलिए का प्रयोग इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसलिए के साथ इसमें प्रधान और आश्रित का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, क्योंकि रमेश बीमार था इसलिए वह कोचिंग नहीं गया। इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई? गेट खुलने पर होता है ऐसा। आगे देखेंगे मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। और क्या होगा आप लोगों का? संकेतवाचक। अब संकेतवाचक में क्या होगा? इसमें संकेत वाले शब्दों का प्रयोग होगा। जो, सो, जैसे यदि, यदि, जो, सो, है ना? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में आता है आप लोगों का क्या? स्वरूपवाचक। कौन सा? स्वरूपवाचक। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का? अर्थात या फिर यानी। अर्थात यानी। स्वरूपवाचक में ऐसा ना आता कि ऐसा लगा जैसे मानो बम फटा हो। ठीक है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। हाँ, स्वरूपवाचक का बोध कराता है जो।
किसका बोध कराता है? स्वरूप वाचक का बोध कराता है। ठीक है ना इतनी बात? अब देखो इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों के, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, जो दिए हैं, इनसे संबंधित उदाहरण प्रयोग करके बनाएँगे। किस तरीके से बनेंगे वो आप देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कैसे? जैसे मैं कह दूँगा आप लोगों से क्या कि वह जल्दी चला गया, उदाहरण देखेंगे, वह जल्दी चला गया, जल्दी चला गया। किस लिए गया? ताकि वह समय पर पहुंच सके। ताकि शब्द आ गया नहीं, ये आ गया जोड़ने वाला। ताकि वह समय पर पहुंच सके, समय पर पहुंच सके। जब भी कभी भी ऐसे उदाहरण आए मेरे दोस्त, ध्यान देना मेरी बात पर, जब भी कभी ऐसे प्रकार के उदाहरण आए आप लोगों के, इसमें ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो, वो हमेशा समुच्चय बोधक होगा, ये बात का ध्यान रखना। वो हमेशा कैसा होगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है? वह बहुत अच्छा खेल खेलता है, मैं कह दूंगा वह बहुत अच्छा खेल खेलता है, किंतु किंतु उसका उसका प्रदर्शन खराब रहा, किंतु उसका प्रदर्शन खराब रहा। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय किंतु शब्द। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय किंतु शब्द आ जाएगा। और क्या मैं कह दूंगा? जैसे मैं कह दूं रवि रवि क्रिकेट देख रहा है, रवि क्रिकेट देख रहा है, रहा है, और और हरी हरी सो रहा है, और हरी सो रहा है। तो भैया इसमें भी क्या आ जाएगा आप लोगों का? और शब्द आ जाएगा, है ना? मोहन और सुरेश दो भाई हैं, ऐसे आ जाए। मोहन और सुरेश दो शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करता है। मोहन और सुरेश दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये क्या आ जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? और शब्द किस में जाएगा? आपका समुच्चय बोधक अव्यय में जाएगा। किस में जाएगा मेरे दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? और देख लो, तुम कॉफी या चाय लोगे? क्या तुम, मैं कह दूं क्या तुम कॉफी कॉफी लोगे? कॉफी या चाय लोगे? क्या तुम कॉफी या चाय लोगे? इसमें क्या आ गया आपका? या। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? या आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आ गई। किंतु जो है विरोध को दर्शाता है, ये रहा, किंतु विरोध को दर्शाता है। ठीक है? वह वह अमीर है, वह अमीर है, फिर भी वह फिर भी ईमानदार है। वह अमीर है, फिर भी ईमानदार है। भैया फिर भी से जोड़ दिया मैंने। बात समझ में आ गई? और देख लो, और भी उदाहरण बन जाएंगे आप लोगों के। इसको जोड़ दो इससे। ठीक है जी? और क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय जरूर आएंगे कि भारत तरक्की करे, भारत तरक्की करे। इसमें क्या आ जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय की आ जाएगा आराम से।
सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। क्या होगा? सूरज निकला निकला और और पक्षी पक्षी बोलने लगे बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई? और शब्द आ जाएगा। ठीक है। उसने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत की उसने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया मेरे दोस्त? सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल नहीं हुआ। यह हो जाएगा लेकिन आप लोगों का। ठीक है। वह बोला कि वह आज नहीं आएगा। वह बोला कि वह बोला कि वह वह बोला कि वह आज नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसमें किससे जुड़ गया भैया? की से। मुझे एक कलम या पेंसिल दो, है ना? मुझे एक कलम या पेंसिल दो। ये सब इसमें ये वाले शब्दों का प्रयोग होगा, बस इतना ध्यान रखना। यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। यदि मास्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। यदि नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। मैं कह दूं, स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। इसलिए वहां जाना बेकार है। मैंने कहा स्कूल बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। तो भैया ये एग्जाम्पल आप लोगों के बहुत हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? तो ये सब किसके हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के। आगे आता है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या? 3 नंबर पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना? वे शब्द वे शब्द जो जो क्रिया की जो क्रिया की विशेषता जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बात कर दूं आप लोगों से कि इसके कितने भेद होते हैं, ये वाली बात पूछी जा सकती है। ठीक है। मैं कह दूंगा क्या कि इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। 3 भेद प्रयोग के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है, एक और एक होता है रूप की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अर्थ के आधार पर, जो सबसे ज्यादा हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4। पहला नंबर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण।
कौन सा? काल वाचक क्रिया विशेषण। अब आप समझ गए होंगे काल का बोध किसका कराता। हिंदी में काल का अर्थ होता है समय से, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध होता है। मैंने कहा जिस जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के क्रिया के होने के क्रिया के होने के समय का बोध होता है, होने के समय समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे मेरे दोस्त कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या होगी। इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो हम ट्रिक में हम यानी कि क्रिया से पहले कब लगा करके पहचान सकते हैं। कब यानी कि क्रिया जो दे रखी है वाक्य में, उससे पहले कब लगा करके दर्शा देंगे। उससे पहले हम क्या कर देंगे, कब को लगा करके दर्शा देंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दूंगा तो आप आराम से इसके उदाहरण भी समझ जाओगे और बोध भी आप लोगों को हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं परसों मेरा जन्मदिन है, मैं कह दूं परसों मेरा मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है। तो भैया परसों क्या हो गया यहां, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों क्या हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। या मैं कह दूं आज आज मेहमान मेहमान आएंगे, आज मेहमान आएंगे। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, आज किसका बोध कराएगा, आज समय का बोध करा रहा है, समय का। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। सुबह किसका बोध करा रहा है आपका, समय का। सुबह किसका बोध करा रहा है, समय का। बात समझ में आ गई क्या ना। वह दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर पढ़ता है। किसका बोध करा रहा है दिन भर, समय का। या मैं कह दूं आज आज बहुत आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। आज किसका बोध करा रहा, समय का। या मैं कह दूं वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम करता है। मैंने कहा वह प्रतिदिन क्या करता है, व्यायाम करता है। तो प्रतिदिन किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। हम कभी कभी बाहर जाते हैं, कभी कभी भी किसको दर्शा रहा है, कालवाचक को दर्शा रहा। यानी कि कालवाचक को यहां पर जो बांटा है वो कैसे बांटा है, यहां देख लो। कालवाचक इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। जिसमें क्या क्या शब्द आते हैं वो देख सकते हो आप। जैसे मैं कह दूं सामान्य, एक तो आता है सामान्य, एक आता है आपका आवृत्ति, एक क्या आता है आपका आवृत्ति, आवृत्ति, और एक आता है आप लोगों का अवधि। अवधि, अवधि मतलब समय को दर्शाएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, क्या सामान्य में क्या क्या आ जाएंगे, सुबह, परसों, कल, अभी, ये वाले। अब, अभी, है ना, कल, परसों, परसों, है ना, तत्काल, तत्काल बिल्कुल अभी को दर्शाता है, ठीक है। सुबह, इस तरीके से। आवृत्ति में क्या आ जाएगा, प्रतिदिन, कभी कभी, है ना। इसमें क्या आएगा, प्रतिदिन,
कभी-कभी बाजार जाते हैं, ऐसे करके आ जाता है। कई बार, कई बार, ठीक है? कई बार, या फिर मैं कह दूँ हर रोज़, ठीक है? या फिर मैं कह दूँ आप लोगों से हर बार, हर बार, और अवधि में क्या होता है मेरे दोस्त, आजकल। आजकल सोने के रेट बहुत महँगे हैं, है ना? प्रतिदिन, सॉरी, प्रतिदिन नहीं, आजकल हो जाएगा, और आपका रात भर पढ़ता रहा, दिन भर खेलता रहा, दिन भर खेलता रहा, लगातार पढ़ता है, लगातार पढ़ता है। ये शब्द होते हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। ऊपर करिए क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? आकाश कुमार का रोज का यही बात है कि सर जी आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इनका कहना है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप हमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हो, ये इनका कहना है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर परीक्षा में डीप आ गया, तो हम आंधी में गधा-सा देखेंगे कि अब किधर को जाएँ। मेरे दोस्त, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट देने जा रहा हूँ। और ये मत सोचो कि आप बस यही परीक्षा दोगे। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नहीं होगे क्या? भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचोगे क्या? ये एक ही नौकरी पर डिपेंड रहोगे, तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। जब पहले से ही पढ़ा हुआ होगा, तो कहने की ज़रूरत ही क्या है? बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है? अब समझने की क्या बात है इसमें? भैया समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने ये शब्द दिए हैं, इसमें समझने वाली बात ही ना कुछ। इन शब्दों का प्रयोग हो गया जो मैंने कहा है आप लोगों से, ठीक है? वह अभी-अभी आया है, वह अभी-अभी आया है, हम कई बार गए हैं, हम कई बार गए हैं, ये सब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो मेरे दोस्त, स्थानवाचक, इसमें क्या बनेगा? इससे बनेगा जो क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जो जो क्रिया के जो क्रिया के होने या स्थान का बोध कराते हैं। स्थान मतलब जगह, जो क्रिया के होने जो क्रिया के होने के स्थान, ऐसे करके लिखो। जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, मतलब जगह का बोध कराते हैं, जगह का बोध कराते हैं। अर्थात इसकी जो ट्रिक है वो आप कैसे पहचानोगे मेरे दोस्त? कहाँ लगा करके। कैसे पहचानोगे इसकी ट्रिक? क्रिया से पहले कहाँ लगा देना बस। कहाँ, कहाँ लगा देना बस। जैसे उदाहरण मैं दे दूं, तारे आकाश में चमक रहे हैं। मैं कह दूं आप लोगों से, तारे आकाश में चमक रहे हैं। तारे आकाश में आकाश में चमक रहे हैं। इस चमकने से पहले, इस चमक से पहले आप कहाँ लगा दो? कहाँ चमक रहे हैं? आकाश में। तो आकाश किसका बोध करा रहा है? स्थान का। स्थान का मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर होकर आया हूं। यहां वहां क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? स्थान। यहां वहां क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्थान। ठीक है? मैं कह दूंगा पक्षी, पक्षी पेड़ के ऊपर, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, बैठा है। यहां के ऊपर क्या हो जाएगा? आपका स्थान है। भीतर जाकर बैठिए, भीतर जाकर बैठिए। भीतर किसको दर्शा रहा है? स्थान को। भीतर किसको दर्शा रहा है? स्थान को। यहां से चले जाओ, यहां से चले
जाओ, यहां से चले जाओ, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर है? हनुमान, हनुमान लंका में, हनुमान लंका में रावण से मिलने गए, रावण से मिलने गए, मिलने गए। लंका क्या हो जाएगा? आपका स्थान। भीतर क्या हो जाएगा? आपका स्थान। रवि उधर जा रहा है, रवि उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। उधर किसका बोध हो जाएगा? आपका स्थान का। बात समझ में आ गई? ठीक है। अपने अपने बाईं ओर, अपने बाईं ओर गाड़ी घुमा लो, अपने बाईं ओर गाड़ी घुमा लो। बात समझ में आ गई? वॉलीबॉल ऊपर उछल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम बेहतर है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका परिमाण। क्या आता है मेरे दोस्त? आपका परिमाण वाचक। अब आप कहोगे परिमाण किसको कहते हैं? भैया इंस्टाग्राम आईडी मेरी ममतेश कुमार के नाम से ही है। ठीक है, ममतेश कुमार। लाल सी ऐसी शर्ट में फोटो ऐसी में जैसे में है पहन रखी। परिमाण वो ही मेरी ऑफिशियल है। परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण लिखना, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण ही चल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया के परिमाण का बोध होता है या क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की, जो क्रिया की मात्रा, जो क्रिया की मात्रा के बारे में, जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, बताते हैं, उसको कहते हैं परिमाण। इसकी ट्रिक क्या होगी? आप कितना लगा करके पहचानोगे? कितना, इसमें कितना लगा करके आप पहचान लोगे? कितना शब्द जोड़ करके आप आराम से इसको पहचान लोगे? आप कहोगे कैसे? उदाहरण देखना। कैसे? मैं कह दूं उसने, मैं कह दूंगा उसने पूर्णतः, उसने पूर्णतः, ये पूर्णतः परिमाण में ही आएगा, ध्यान रखना। उसने पूर्णतः कार्य कर लिया है, उसने पूर्णतः कार्य कर लिया है। किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पूर्णतः। ये पूर्णतः जो दर्शाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त? आपका पूर्णतः परिमाण को ही दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? परिमाण को दर्शाएगा। ठीक है। या मैं कह दूंगा कि रमन, रमन खूब खाता है, रमन खूब खाता है। ठीक है। अमृता, अमृता ज्यादा, ज्यादा बोलती है, अमृता ज्यादा बोलती है। ठीक है, समझ में आ गई? तुम, तुम कम, तुम कम पढ़ते हो, तुम कम पढ़ते हो। कितना लगा करके? किसको? कितना लगा करके। ठीक है। उसने, उसने थोड़ा लिखा, उसने थोड़ा लिखा। कितना लिखा? थोड़ा लिखा है। उसमें, उसमें ज्यादा या उसमें अधिक, अधिक गुस्सा है, उसमें
अधिक गुस्सा है। यहां अधिक क्या है? आपका परिमाण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? इतनी बात बताएंगे मेरे दोस्त, क्लियर हो गई या ना? जल्दी से बताओ, है ना? या मैं कह दूं वह बहुत सोता है। वह वह बहुत सोता है। सरकार ने पर्याप्त मदद की। पर्याप्त क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? वो हो जाएगा पर्याप्त आप लोगों का समय। पर्याप्त जो हो जाएगा, ऊपर की रिक्वायरमेंट क्या है? पर्याप्त किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त? वो पर्याप्त दर्शाएगा आप लोगों का इसको। राकेश कुमार कह रहे हैं कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझाया। कितना समझाऊं बताओ? क्या बताऊं इसमें? मुझे इतना बताओ मेरे दोस्त, क्या बताऊं? ये पूर्णतः परिमाण का बोध करा रहा है। खूब पढ़ता है, परिमाण। कितना खाता है? खूब। कितना कार्य किया? पूर्णतः। कितना बोलता है? ज्यादा। कितना पढ़ते हो? कम। कितना लिखा? थोड़ा। कितना गुस्सा? अधिक। कितना सोता? बहुत। इसमें क्या समझाना मेरे दोस्त बताओ? अब अगर इतना आसान भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो सकता है मेरे दोस्त? इतना आसान तरीका भी ये भी समझ में नहीं आ रहा, कितना लगा करके मैंने बोला क्रिया से पहले कितना लगा करके पहचान लो। आराम से इसको समझ जाओगे, एकदम बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो भाई अब क्या हो सकता है मुझे इतना बता दो बस। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है समझाने का? सब पागल ही हैं क्या इस क्लास में? इतना अच्छा तो पढ़ा रहे हैं सर, सब समझ में आ रहा है। पता नहीं भैया क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। अब कितना समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान क्या हो सकता है ये भी बता देना भैया। ठीक है। आज सुबह मोहित ने बहुत ज्यादा दौड़ लगाई। कितनी दौड़ लगाई? बहुत ज्यादा। बात खत्म। ये हो गया भैया। इससे लगा दोगे। और लास्ट में आता है इसी का ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा भेद। कौन सा आता है मेरे दोस्त इसका? चौथा भेद आता है आप लोगों का रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, रीतिवाचक का मतलब क्या होता है? इसमें कार्य के होने की विधि या फिर तरीके का पता चलता है। यानी कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, ये बताना है। मतलब कहने का क्या है मेरे दोस्त? मैंने बोला है मेरे दोस्त, ठीक है? ठीक। अब आप देखिए यहां पर मेरे दोस्त क्या कहते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा रीति। रीति को कैसे पहचानेंगे हम? ट्रिक लगा करके। यानी कि जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं। क्या बोलेंगे? जो क्रिया के क्रिया के होने की क्रिया के होने की विधि विधि या तरीके के बारे में बताए। तरीके के बारे में बोध कराता है। तरीके के बारे में बोध कराते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक। इसकी ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? कैसे लगा करके। क्रिया से पहले कैसे लगा देना, बस आराम से आपको पता चल जाएगा। क्रिया से पहले क्या लगाना है आपको? कैसे? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से सामने एकदम बेहतर। देखो, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर कैसे? जैसे मैं बोलूं अ, बारिश बारिश अचानक आ गई। बारिश अचानक आ गई। आ गई। कैसे आ गई? अरे कैसे आ गई? अचानक। कैसे आ गई? अचानक। बुढ़िया बुढ़िया
धीरे धीरे, धीरे धीरे चबा रही है, चबा रही है। भैया कैसे चबा रही है? धीरे धीरे। कैसे चबा रही है मेरे दोस्त? कैसे चबा रही है? धीरे धीरे। कहां लगा करके जो नोट किया जाता है वो मेरे दोस्त स्थान को कहते हैं, स्थान। बुढ़िया धीरे धीरे क्या कर रही है? चबा रही है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। आगे, सिपाही फुर्ती से चोर पर झपटा। मैंने कहा सिपाही, सिपाही फुर्ती से, फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? भैया कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा। तो फुर्ती क्या हो गई यहां? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गई मेरे दोस्त? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ में आ गई? खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश, खरगोश तेज, तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। खरगोश कैसे दौड़ता है भैया? तेज दौड़ता है, तेज। बात समझ में आ गई या ना? ठीक। आगे, दिन जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दिन जल्दी जल्दी कैसे ढल रहा है? जल्दी जल्दी ढल रहा है ना? महेश, महेश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। महेश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता भैया? ध्यान पूर्वक पढ़ता है। या मैं कह दूं पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गईं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गईं। कैसे बिक गईं? धड़ाधड़। कैसे बिक गई मेरे दोस्त? धड़ाधड़। बात समझ में आ गई? आगे, रमन, रमन अच्छी तरह, रमन अच्छी तरह काम करता है। कैसे काम करता है? भैया अच्छी तरह काम करता है। कैसे काम करता है? अच्छी तरह काम करता है। तो भैया बता दो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब इसमें क्या चीज नहीं आई समझ में? अरे भैया क्रिया के होने की विधि। भैया कैसे आ गई? अचानक। कैसे चबा रही? धीरे धीरे। चोर पर कैसे झपटा? फुर्ती से। कैसे दौड़ा? तेज। दिन कैसे ढला? जल्दी जल्दी। कैसे पढ़ा? ध्यान पूर्वक। कैसे बिक गई? धड़ाधड़। कैसे काम करता है? अच्छी तरह। कैसे काम करता है? अच्छी तरह। बात ही खत्म हो जाती मेरे दोस्त। रमन धीरे धीरे चलता है, साइकिल धीरे धीरे चलती है। ऐसे भी कर सकते हो आप। साइकिल कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। अब देखिए इसमें जो बाकी के अन्य के भेद हैं आप लोगों के, वो भेद केवल प्रकार के रूप में बन जाता है। केवल और केवल प्रकार के रूप में बन जाता है। अब प्रकार के रूप में कैसे बन जाएगा वो देखिएगा। प्रयोग के आधार पर आप लोगों से पूछ सकता कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। आ जाता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो भैया इसमें 3 भेद होते हैं। बस केवल नाम नाम पूछता है इसमें। ठीक, साधारण, संयोजक और अनुबंध। क्या होगा एक आपका? साधारण, साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा और एक हो जाएगा अनुबंध, अनुबद्ध। ये केवल नाम नाम पूछता है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसी के बाद मेरे दोस्त एक और आता है आप लोगों का तीसरा नंबर। क्या है वो? रूप की दृष्टि से। तो रूप के आधार पर भी 3 ही भेद होते हैं।
रूप के आधार पर भेद के नाम पूछता है, बस इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो अर्थ के आधार पर पूछता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से, मूल क्रिया विशेषण, एक ये हो गया, एक यौगिक हो गया, एक क्या हो गया, ये यौगिक हो गया, एक क्या हो गया, स्थानीय हो गया, एक क्या हो गया मेरे दोस्त, स्थानीय क्रिया विशेषण। इस पर आधारित प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो नहीं है वो नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। ऐसे ही बनते हैं और ऐसे बने हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 4 नंबर आता है विस्मयादि बोधक, इसको पूरा कर देंगे आज। विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय। आप कहोगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? भैया जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, मैंने कहा जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष शोक घृणा, हर्ष शोक घृणा, ठीक है, और तिरस्कार, तिरस्कार ऐसे कह सकते हो आप लोग, या फिर मैं कह दूं प्रेम आदि का बोध होता है, प्रेम आदि भावों का बोध होता है, आदि भावों का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इसमें मेरे दोस्त एक पहचान है विस्मयादि बोधक चिन्ह की। इसमें किसकी पहचान है? एक पहचान ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह की, यानी कि जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का संबंध, जिन शब्दों का संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, दो परिभाषाएं लिख रहा हूं, किसी भी पद से नहीं होता, उसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक। वो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब देखो उदाहरण कैसे, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, किसके आधार पर, जैसे मैं कह दूं चुप करो तुम, चुप करो तुम, ये तिरस्कार का बोध करा रहा है अपने आप में। ठीक है। स्वीकृति, जैसे मैं कह दूं जी हां, जी हां मैं हूं डॉन, जी हां मैं हूं डॉन, मैं हूं खलनायक, इस तरीके से, है ना। शोक का बोध कैसे कराएगा? हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। हर्ष का बोध कैसे कराएगा? बल्ले बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले हम जीत गए। किसका बोध करा रहा है? ये हर्ष का, यानी कि खुशी का बोध करा रहा है। आश्चर्य का कैसे कराएगा? अरे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, अरे वह उत्तीर्ण हो गया। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? आश्चर्य का बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? चलिए, ठीक ठीक। और 5वां नंबर आता है मेरे दोस्त आपका निपात। 5वां नंबर क्या आता है मेरे दोस्त? निपात, जिसमें क्या होता है? जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है, वाक्य में बल, बल देने के लिए,
बल देने के लिए, इसका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है, किया जाता है। यानी कि इसका जो प्रयोग है वो वाक्य में किसके लिए किया जाता है? बल देने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित भी करता है। ठीक है, वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है, वाक्य के भाव को, भाव को परिवर्तित, वाक्य कह कुछ रहा है और इसका जो प्रयोग है वो भाव को परिवर्तित कर देगा। कैसे? जैसे उदाहरण देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, भाव को परिवर्तित कैसे करेगा? जैसे मैं कह दूं मोहन, मोहन सुमित के, मोहन, एक तो होता मोहन सुमित के साथ जाएगा, एक तो ये है कि मोहन सुमित के साथ जाएगा, लेकिन भाव कैसे परिवर्तित होगा? मोहन सुमित के ही साथ जाएगा, मोहन सुमित के ही साथ जाएगा। यहाँ क्या हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का? ही। ये जो दर्शा रहा है, ही दर्शा रहा है, ही। बात समझ में आ गई क्या ना? अमित, अमित भी, अमित भी, अमित भी हमारा भाई है, अमित भी हमारा भाई है। भी किसको दर्शा रहा है? ये मेरे दोस्त निपात को दर्शा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? या मैं कह दूं कुंती ने, कुंती के, कुंती के लड़के ने, कुंती के लड़के ने ही, कुंती के लड़के ने ही हमारे, हमारे, हमारे लड़के को मारा है, हमारे लड़के को मारा है। तुम्हारे लड़के नहीं मारा जी, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? निपात। राम ने ही रावण का वध किया है, राम ने ही रावण का वध किया है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर? चलिए, यह काम उसने ही किया है, मैं लिख दूं यह काम, यह काम उसने ही किया है, उसने ही किया है, यह काम उसने ही किया है। तो ही क्या हो जाएगा आपका? निपात। ही, भी, ये सब क्या है आपके? निपात को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे दोस्त, आपका टॉपिक पूर्ण हो गया आज एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।